श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्लोक 15 और 16। पांच जन्यम ऋषिकेशो देवदत्तं धनञ्जयः पौण्ड्रं दधमौ महाशङ्खं भीमकर्मावृकोदरः अनन्तविजयं राजा कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुघोषमणिपुष्पकौ। थैंक यू राजेश, बहुत सुंदर सॉन्ग ऑफ स्पिरिट। तो हमने कल देखा कि ये जो हमारे शंखनाद है, शरीर के भीतर जो ओंकार की शक्ति है, ये अलग अलग स्थानों पर अलग अलग धुनों में प्रकट होती है। तो बहुत ध्यान से हम जब श्लोक को सुनते हैं, 15 श्लोक, 16वां श्लोक, तो हमें इन श्लोकों को बहुत ध्यान से सुनना है, एक एक शब्द को संगीत की तरह अपने अंदर उतारना है। और जब हमने ये दोनों श्लोक सुने तो इसमें देखा कि शंखनाद हुआ। एक तरफ कौरवों की सेना है, उन्होंने अपने भीष्म से कहा कि शंख बजाओ। वो शंख था कि जो डर पैदा कर रहा है, हलचल पैदा कर रहा है, सांस उखड़ रहा है। और एक तरफ भगवान कृष्ण और अर्जुन, उनकी सेना का शंख बज रहा है। तो वो हमारे सांस को सहज बना रहा है और भीतर अलग अलग स्थानों पर अलग अलग धुन प्रकट हो रही है। तो कल हमने संप्रज्ञात समाधि और असंप्रज्ञात समाधि के बारे में जाना था। तो अब हम उससे आगे चलते हैं कि क्या होता है कि जब हम संप्रज्ञात समाधि को हम इतना समझे हैं कि जो सोल और जो स्पिरिट है, यानी कि सविकल्प समाधि, कि जब एक साधना साधना हम करते हैं, एक साधक जब साधना करता है तो उसको सबसे पहले अपने भीतर अपने आप का जानकारी मिलता है कि मैं आत्म तत्व हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं शरीर से परे प्राण हूँ, मैं शरीर से परे बुद्धि हूँ, मैं शरीर से परे समाधि हूँ, मैं शरीर से परे प्रकाश हूँ, ज्ञान हूँ। इतनी सारी बातों का पता लगता है। संप्रज्ञात समाधि की अवस्था बनने लगती है और अंदर गूंज उत्पन्न होने लगती है, एक गूंज होती है, वाइब्रेशंस होती है, जो कल हमने पढ़ा। तो इस प्रकार से जो संप्रज्ञात समाधि है, इसी को कॉन्शियस समाधि कहा जाता है। कॉन्शियस समाधि का मतलब ये हुआ कि हम कॉन्शियस हो रहे हैं, हमें पता लगता जा रहा है, हम उस कॉन्शियस फील्ड में, यानी कि उस चेतना के फील्ड में प्रवेश करते जा रहे हैं। अभी तो क्या था कि अधमरे के समान हम अपना जीवन जी रहे थे,
कि सब जगह मन और मन की जो प्रवृत्तियां हैं, इंद्रियां हैं, इंद्रियों की प्रवृत्तियां हैं, पिछले संस्कार हैं, यानी कि मटेरियल डिजायर, दुर्योधन बैठा है, भीष्म बैठा है, इनर ईगो है ना, कर्ण है, राग है, द्वेष है, ऐसे ही मतलब हम अधमरे के समान जी रहे थे। तो अभी जब एक साधक जब अपनी साधना करता है तो उसके पास वो चेतना, धीरे धीरे वो चेतना अ, प्रसार करने लगती है, फैलने लगती है। तो इसी को कॉन्शियस समाधि बोला गया। यानी कि हमने आंखें बंद की, आंखें बंद करने के बाद हम उस चेतना को महसूस करने लगते हैं। शरीर के अंदर जो छूट छूट के हमारी प्रवृत्तियां अंदर गई हुई थी, जे जहां पर उन्होंने घर बना रखा था, साम्राज्य बना रखा था, वो सब उखड़ने लगता है कि अब यहाँ से इसको हटाओ, और वहां पर चेतना का प्रवेश होने लगता है। तो इस तरीके से हमारे जो संस्कार हैं, हमारी जो प्रवृत्तियां हैं, वो वहां से उखड़ने लगती हैं, जाने लगती हैं, खत्म होने लगती हैं, और उस जगह प्रकाश जो है वो प्रवेश करने लगता है। तो जो मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार की बात कल हमने की थी, उसको थोड़ा सा और लिटिल बिट यहाँ पर समझाया गया है कि जैसे एक साधक जब अपनी साधना करता है तो उसके पहले मन में विचार आते हैं। फिर जो मन में विचार आने का मतलब ये हुआ कि दिन भर में जो विचार आए, वो रात जब हम अ, रात को जब सोते हैं तब वो घूमते हैं, फिर सुबह जब हम साधना करते हैं तभी भी वो विचार आते हैं। और मन, मन से उत्पन्न बुद्धि, यानी कि वो बुद्धि बहुत सीमित है। हम उस बुद्धि की बात करें जो मन के साथ प्रकट हुई है। हम ब्रह्मांडीय बुद्धि की, कॉस्मिक इंटेलिजेंस की बात नहीं करें, यहाँ पे वो बुद्धि नहीं है। यहाँ पर इस बुद्धि की बात हो रही है कि मन, बुद्धि, चित्त, और चित्त, इन चीजों में हमें भेद लगने लगता है कि अच्छा ये चालाकी वाली बुद्धि है। तो ये जो बुद्धि है, ये बहुत सीमित बुद्धि है, जो हमारे मन के एक्सपीरियंसेस से प्रकट हुई बुद्धि है। फिर चित्त बनता है, चित्त से हमारे, जो हम बार बार उसके ऊपर मल्लम पट्टी करते रहते हैं कि मैं ही हूँ, अहंकार आने लगता है। तो ये सब चीजों में हमें धीरे धीरे भेद पता लगता है कि ये जिसको मैं अपना साम्राज्य समझ बैठा था, ये तो मेरा साम्राज्य है ही नहीं। ये बहुत लिमिटेड साम्राज्य था, और अब मैं लिमिटेड नेस को छोड़कर अनलिमिटेड की तरफ, इनफाइनाइट की तरफ बढ़ रहा हूँ। क्योंकि ये जो साम्राज्य है ये टेम्परेरी है। जो भी मेरे मन में विचार आते हैं, मेरी प्रवृत्तियां बनती हैं, ये टेम्परेरी है, एग्जिस्ट नहीं करती, ये सत्य नहीं है, ये शाश्वतता से बहुत दूर है। तो धीरे धीरे जैसे जैसे हमें सेल्फ रियलाइजेशन होता है, तो यहाँ पर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की बात बताई है कि सब्जेक्ट कौन हुआ, कि मैं स्वयं में आत्मा, और ऑब्जेक्ट कौन हुआ, अभी तक जो हम बाहर की पूरी दुनिया देख रहे थे। लेकिन इसी ऑब्जेक्ट में हम जब अपनी आंख बंद करते हैं, गहराई में जाते हैं, तो हमें धुन सुनाई देती है। हमें मूलाधार चक्र का पता लगने लगता है, स्वादिष्ठान चक्र का पता लगने लगता है, मणिपुर का पता लगने लगता है। ऐसे करते करते सारे चक्र के बारे में हमें पता लगने लगता है। प्राण शक्ति के बारे में पता लगने लगता है। प्राण में कोश के बारे में, जो हमारी सुषुम्ना नाड़ी है, उसके बारे में पता लगने लगता है। वो जो फ्लो बह रहा है, उस उसका हमें पता लगने लगता है। तो ये सब ऑब्जेक्ट्स हैं। धीरे धीरे ये अनुभव करते करते हम और गहरे तल पर जाने लगते हैं। छोटे छोटे सुषुम्ना के भीतर जो और द्वार है, वज्रा नाड़ी का, चित्रा नाड़ी का, 72,000 नाड़ियां लिखी गई हैं, लेकिन हम जब वेद पढ़ते हैं तो 72,000 से बहुत अधिक नाड़ियां होती हैं, जो हमारे प्राणमय कोश के अंदर हमारी वाइब्रेशंस को आ, हमारी वाइब्रेशंस को आ, का उदय होता है, और वाइब्रेशंस फैलती हैं। जैसे कि युधिष्ठिर का जो शंख है,
उसमें बताया गया है कि वो जो अनंत अनंत तक उसकी जो वाइब्रेशंस है, जो धुन है, ध्वनि है, वो फैल जाती है, जैसे हम ओम चैंटिंग करते हैं। तो इस प्रकार से पतंजलि बोलते हैं कि जो असंप्रज्ञात समाधि है, हम वहां से अपने अनुभव को शुरू करते हैं। और ये जो इम्प्रेशंस हैं असंप्रज्ञात समाधि के, ये हमारे संप्रज्ञात समाधि के संस्कारों से आते हैं। तो हम संस्कारों के बारे में पिछले श्लोकों में बहुत अच्छी तरीके से जान चुके हैं कि जो संस्कार है वो द्रोण को बोला गया है। सेम इसी तरीके से जब हम संप्रज्ञात समाधि तक भी पहुंचते हैं, तो यही हमारा एक प्रैक्टिस बनता है, एक साधक का संप्रज्ञात समाधि से असंप्रज्ञात समाधि तक पहुंचने का। यानी कि एक रेगुलरिटी ऑफ मेडिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके माध्यम से हम उन विवेक बुद्धियों को जागृत करते हैं और इन साउंड्स को सुनने की प्रैक्टिस करते हैं। धीरे धीरे हम उन संस्कारों के माध्यम से संप्रज्ञात, यानी कि बार बार उस प्रैक्टिस से हम धीरे धीरे हमारी जो पुरानी प्रवृत्तियां हैं, मन की प्रवृत्तियां हैं, वो दूर होती हैं और फिर हम असंप्रज्ञात समाधि की ओर जाते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने प्रकार बताए हैं, पांच चार तरह के प्रकार बताए हैं। संप्रज्ञात समाधि के चार स्टेजेस हैं और ये स्टेजेस हमारे खुद में हम महसूस करते हैं। जैसे पहली स्टेज उन्होंने बताई है सवितर्क समाधि, सवितर्क संप्रज्ञात समाधि। तो सवितर्क समाधि में क्या है कि डाउट आता है ना। और डाउट कैसे आएगा कि जैसे मान लो कि अब हम जब संडे को प्रश्न पूछते हैं, तो उसमें आता है कि मेरे को ऐसा लगा कि मैंने देखा कि मेरे को कुछ कलर दिखाई दिए और मेरे को लगा कि शायद ये सपना है ना, कि मैं दूसरे जगत में चला गया और मुझे वहां पर कुछ अलग अलग तरह के स्वरूप नजर आए। तो अब हम डाउट कर रहे हैं कि ये मेरा भ्रम था, ये मेरा सपना था, या मैं सच में दूसरे वर्ल्ड में पहुंच गया। तो ये सवितर्क का स्टेज है, जहां पर हम भेद नहीं कर पाते कि ये मैं वहां पर पहुंच गया था, या ये सपना था, या ये मेरे विचार चल रहे थे। तो ये सवितर्क समाधि का मतलब ये है कि यस, आप एक पहले स्टेज पर पहुंच गए हो, जहां पर आपकी जो इंट्यूशंस हैं वो अभी धीरे धीरे ऊपर का जो प्रकाश है वो नीचे की तरफ आने लगा है। यानी कि हमारा जो मन का साम्राज्य है वो बढ़ने लगा है। विचार जो है, वो जो द्वंद्व वाले विचार थे, जो भेद आ रहा था, वो धीरे धीरे खत्म होने लगा है। तो ये है सवितर्क संप्रज्ञात समाधि, जिसमें हम डाउट करते हैं, द्वंद्व आता है, मन, पता लगता है कि मन है ना, और ये पता लगता है कि मन से अब हम परे जा रहे हैं। मतलब द्वंद्व का पता लगा और द्वंद्व से परे जाने की स्थिति का भी पता लगा। दोनों चीजें सवितर्क भेद के अंतर्गत आती है और ये अमूमन होता है। और ये कैसे चलता है, जैसे एक साधक जब साधना करता है, तो 1 साल तक या 2 साल तक, 3 साल तक ऐसे बढ़ते रहते हैं जब हम ऊंचाई पर चढ़ते हैं। तो जैसे जैसे ऊंचे जाएंगे तो भी ये सवितर्क आए, और सवितर्क कितना आएगा कि हाँ, ये मेरा मन नहीं था, क्योंकि अब मैंने अपना एक पूर्व जन्म देखा। ऐसे मतलब एक उदाहरण है ना। तो हमें ये पता लगने लगता है कि ये अब मेरा मन नहीं है, ना मेरी बुद्धि है, ना चित्त है, ना अहंकार है। अब मैं उससे परे अपने आत्म तत्व को दिख रहा हूँ ना। तो अब हमें पता लगा कि हम उस समय से परे भी जा सकते हैं, ये अब हमें पता है। लेकिन अब इस स्टेज में हमें पता नहीं लगता, उसमें द्वंद रहता है कि हम पहुंचे भी थे या नहीं पहुंचे थे, हमें प्रकाश दिखा था या नहीं दिखा था ना। तो ये सवितर्क समाधि। फिर आता है नंबर 2 पर सविचार संप्रज्ञात समाधि। यानी कि जो रीजनिंग है, जो अभी द्वंद था, वो कहीं हम एनालिटिकल
हो जाते हैं, हमें थोड़ा सा और भेद क्लियर होने लगता है कि जो हमारे इंट्यूटिव जो एक्सपीरियंसेस हैं, जो हमारी विवेक बुद्धि है, उसका प्रकाश धीरे धीरे हमारे वो जहाँ जहाँ बॉडीली एक्सपीरियंसेस हैं, जहाँ पे हम अपना मन और प्रवृत्तियों का साम्राज्य बनाकर बैठे हैं, वहां पे विवेक बुद्धि अब धीरे धीरे प्रवेश करने लगती है। अब हमारे अंदर ये विचार आने लगते हैं कि यार हम तो गलत कर रहे थे, हमें तो ऐसा नहीं करना चाहिए था। हम कितने रोना आता है अपने अंदर से कि हम क्यों इन चीजों को पकड़ के बैठे थे जो लिमिट है, जो लिमिटेड हमें अपना दायरा दिखाती है। आंखों की आईसाइट भी कम हो जाती है, सुनने की शक्ति घटने लगती है। ये सारी अंदर से एक विचार प्रकट होने लगते हैं कि नहीं, मैं आज से साधना और गहरी करूंगा, आज से मैं और अलर्ट होऊंगा, अपने भोजन के प्रति ध्यान रखूंगा। ये जो सविचार संप्रज्ञात समाधि है, ये दिन भर हमारे मन के अंदर भी ये भाव चलते रहते हैं कि मुझे अब अपनी साधना में अपने इंटीरियोराइजेशन यानी कि आत्मसात करने का गुण और आत्म साक्षात करने का गुण प्रकट होने लगता है। तो ये सविचार संप्रज्ञात समाधि है। फिर है तीसरे नंबर पर आती है स आनंद, यानी कि अब क्या हुआ कि जब आत्मसात करने का गुण आया, आत्म साक्षात करने का गुण आया, अब हम आराम से 10 मिनट के बाद मेडिटेशन में ही उस गहराई में उतर जाते हैं और हमें वो आनंद का क्षण पता लगने लगता है कि अब मैं अपने मन से परे चला गया हूँ, मन की शून्यता को मैंने पहचान लिया है, मेरे विचार खत्म हो गए हैं और मैं अब विचारों से परे उस आनंद की शक्ति को पहचान रहा हूँ। स आनंद की स्थिति जिसमें आत्म साक्षात करना और अपने इंट्यूटिव एक्सपीरियंसेस का विश्लेषण करने लगते हैं। यानी कि अब हम जब बोलते हैं सत्य चित आनंद की जो स्थिति है, कि वो चित्त बनने लगता है जो ब्रह्मांडीय बुद्धि का के नजदीक जाने लगते हैं, हमें आनंद की स्थिति महसूस होने लगती है। ये है स आनंद की संप्रज्ञात समाधि की अवस्था। ये भले ही कुछ क्षण के लिए रहती है, लेकिन वो क्षण हम अब पहचान सकते हैं और इस क्षण के माध्यम से ही हमें अंदर से प्रेरणा मिलती है कि मैं उस क्षण को प्राप्त करना चाहता हूँ। अब हर रोज उस क्षण को प्राप्त करने के अंदर से एक इच्छा रहती है कि अब मैं उन क्षणों को बढ़ाना चाहता हूँ, आगे बढ़ाना चाहता हूँ और आगे बढ़ाना चाहता हूँ। तो हमारे दिन भर के कामों में भी, बातों में भी मधुरता आने लगती है कि अब मैं उस आनंद की स्थिति में हूँ और कुछ कुछ घंटे तक वो आनंद का क्षण रहता है। फिर आता है फोर्थ जो स्टेज है, वो है सस्मिता की स्टेज। स आनंद और सस्मिता। सस्मिता का मतलब है कि जो हाँ, वननेस का भाव। अब ये सारी बातें हट गई और ये पता लग गया कि मैं आत्म तत्व हूँ। मेरे को एक अच्छे तरीके से पहचान आ जाती है कि ये जो भौतिक जो शरीर है, ये एक आवरण मात्र है। आईनेस का बोध होना, यानी कि इंडिविजुअलिटी का प्रकट होना और अंदर से ईगो खत्म हो जाना, ये हमें पता लगने लगता है। तो इंट्यूटिव जो एक्सपीरियंसेस हैं, कि जो प्योर सेंस ऑफ बीइंग, कि मैं स्वयं के अंदर बहुत सारे अंतर्गुणों से भरा हुआ हूँ। तो ये जो सारी स्टेजेस हैं, ये हम इसको बोलते हैं आत्मनिरीक्षण। जैसे हम इंट्रोस्पेक्शन की प्रैक्टिस करते हैं, आत्मसात करना, यानी कि प्रत्याहार और धारणा, दो पार्ट यहाँ पे पतंजलि योग सूत्र में बताए गए हैं। तो ये उन्हीं का पार्ट है, प्रत्याहार और धारणा की स्थिति है दोनों। कि जब हम प्रत्याहार का मतलब है अपनी इंद्रियों से परे होके अपनी ऊर्जा को भीतर की तरफ लेकर जाना, और धारणा का मतलब कि हम अब स आनंद की स्थिति और सस्मिता की स्थिति पर पहुंच गए हैं। अब हम धारणा, ध्यान
ध्यान की तरफ जा रहे हैं ना। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान, कि अब हम ध्यान का मतलब हुआ कि अब हम अपने सूक्ष्म शरीरों के अंदर प्रवेश कर सकते हैं, हम उस स्थिति तक पहुंच गए हैं। स आनंद की स्थिति, सस्मिता की स्थिति, कि आत्म तत्व का हम निरीक्षण करने लगते हैं, आत्म साक्षात्कार करने लगते हैं, और फिर हम अपने भीतर के दरवाजों को खोलने लगते हैं। तो ये जो स्थितियां हैं, ये जो 4 स्टेजेस हैं संप्रज्ञात समाधि की, धीरे धीरे अनुभव के माध्यम से हम अपनी उच्च स्थितियों को प्राप्त करने लगते हैं, उच्च स्थितियों को समझने लगते हैं। अब उच्च स्थिति को समझने का मतलब क्या हो, कि जैसे जैसे एक साधक रोज अपनी जब साधना करता है, तो ये जो उसको खींच रहे थे प्रवृत्तियां, जैसे जैसे वो खींचते हैं प्रवृत्तियां, तो वो स्थिति खत्म होती चली जाती है और हम ऊंची स्टेज पे पहुंचते जाते हैं। जैसे कि पहली से दूसरी सीढ़ी पर चढ़े, दूसरी से तीसरी पर चढ़े, चौथी पर चढ़े, अब चौथी से नीचे नहीं आना है वापस। यहाँ पर मतलब ये है कि अच्छा जी, हम फिर मन की प्रवृत्तियों में उलझ गए तो हम पहले नंबर पर ही आ जाएंगे। ये स्थिति है कि जब हम उच्च स्थिति पे पहुंच गए तो वहीं पे रहे, हम फिर उससे नीचे ना। संप्रज्ञात समाधि का मतलब है कि आपके संस्कार बन रहे हैं असंप्रज्ञात की तरफ जाने के, कि अब हम लुढ़क गए, फिर से मन विचलित हो गया, और आज किसी ने कहा कि चलो चलते हैं मार्केट, या जो भी जो बात है, हम फिर से लटक गए, फिर से पहली स्टेज पे आ गए, फिर से जहां पे वो प्रकाश गया था, और वहां पे वो फिर से मन की प्रवृत्तियों ने घेर लिया। इनर ईगो को याद रखना है, जो भीष्म है, यानी कि मरते, मतलब मृत्यु की शैया पर वो उस शैया पे लेटे हुए हैं, इवन देन वो मृत्यु नहीं हो रही है इनर ईगो की, है ना। तो इनर ईगो की मृत्यु नहीं होने का मतलब है कि हमारी पुरानी प्रवृत्तियां, हमारा पुराना अहंकार, हमारी पुरानी जो संस्कार हैं अनेक अनेक जन्मों के, वो हमें खींचते रहते हैं। जब तक वो मर नहीं जाते, तब तक वो हमें पीड़ित करते ही रहते हैं। इसका मतलब ये है कि एक बार हमें उन प्रवृत्तियों को, उन संस्कारों को उखाड़ के फेंक देना है। तब हम उस दूसरी सीढ़ी पे चढ़ गए तो वहीं पे रहे, तीसरी पे चढ़ गए तो वहीं पे रहे, चौथी पे चढ़ गए तो वहीं पे रहे। तो ये जो सारी स्टेजेस हैं, ये संप्रज्ञात समाधि की है, जहां पर कोई भी फ्लिकरिंग ऑफ इंटरप्शन, यहाँ पर लिखा है कि कोई अब फ्लिकरिंग नहीं रहती, कि अब ये नहीं रहता कि अच्छा चलो आज आज मन की बात मान लेते हैं, फिर वो मन खत्म हो जाता है। आज हम भाई, जो हमने पीछे पढ़ा, जो काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर जो पढ़ा हमने, अब उसमें से कुछ चीजें घटने लगी। तो क्या हम ये रियलाइजेशन करते हैं कि हमारी वो चीजें घट रही हैं, या हम वैसे की वैसे हैं, हम सिर्फ इसको सुन रहे हैं, अमल नहीं कर रहे? ये हमारे ऊपर है कि हम अपनी डायरी में लिखें कि हम एज इट इज पहली स्टेज पर ही, थोड़ा सा ऊपर चढ़ते हैं और फिर से नीचे गिर जाते हैं। तो ये हमें पूरे तरीके से इसको हमें अपने भीतर उस पूरे ब्रह्मांड को समझना है कि किस तरीके से आई एम गॉड की जो स्थिति थी, उस आई एम गॉड की स्थिति को समझना है। तो इन स्टेजेस के बाद अब हम आगे बढ़ते हैं कि ये जो 15 से जो 16 17 18 जो श्लोक हैं, इसमें शुरुआत तो हुई कि हमारी भगवान कृष्ण जी के शंख से, लेकिन यहाँ पर वो कह रहे हैं कि जो स्पिरिचुअल प्रोग्रेशन है, ऑफ रियलाइजेशन है, इस तरीके से जो शंख की ध्वनियां जो हमें सुनती हैं, उसके अनुसार मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। तो सबसे पहले आता है जो शंख की जो ध्वनि है, वो सहदेव के शंख का नाम है मणि पुष्पक। तो ये जो ध्वनि है, मणि पुष्पक ध्वनि, ये वाइब्रेशन जो है पृथ्वी तत्व को रिप्रेजेंट करती है, यानी कि हमारे मूलाधार चक्र को रिप्रेजेंट करती है ना, और सवितर्क को रिप्रेजेंट करती है, कॉक्सिजियल सेंटर जो मूलाधार चक्र है। तो अब
अगर पृथ्वी तत्व है तो यहाँ पर जब एक साधक ओम का चैंट करता है या सांस को भरता है और छोड़ता है, तो सांस नीचे तक जाती हुई भी महसूस नहीं होती है हमें। शुरू में अगर हम प्रैक्टिकली देखें, साइंटिफिकली देखें, तो जब हम सांस भरते हैं तो हमें वो सांस महसूस ही नहीं होती नीचे तक। जब नीचे तक महसूस नहीं होती तो वहां पर चेतना पहुंचेगी कैसे, विवेक बुद्धि जागृत कैसे होगी। तो यहाँ पर एक साधक की बात बताई है कि ओम का जो चैंट करते हैं और अगर हम वहां पर ध्यान लेकर जाते हैं, तो एक जैसे एक नर मधुमक्खी ना, जैसे एक छत्ता है शहद का और वहां पर नर मधुमक्खी अपनी मंडराता है ना, अपनी साउंड प्रकट करता है। एक सेकंड में। तो हमें नाक के भीतर जो ध्वनि सुनती है ना, हम जो स की ध्वनि है, अब हम उसको डीपर लेवल पे, अंदर गहरे लेवल पर जब लेकर जाते हैं, तो हमारे मूलाधार तक वो जो ध्वनि है वो प्रकट होती है। तो वो कैसी होती है, नर मधुमक्खी की भांति यहाँ पर बताया गया कि गूं गूं की जो धुन है वो सुनाई देती है। तो इस ध्वनि को हमें जब हम सुनते हैं या पहचानते हैं, तो एक साधक जो है वो पजल हो जाता है, मतलब द्वंद में आता है। जो सवितर्क संप्रज्ञात समाधि की बात बताई, कि वो डाउट करता है कि ये बॉडी की वाइब्रेशंस हैं या एस्ट्रल वाइब्रेशंस हैं। तो बॉडीली वाइब्रेशंस वो हैं जहाँ पे जैसे हम खुरचते हैं ना किसी चीज को, उसे खुरच खुरच के निकालते हैं, तो उस तरह की मतलब एक साउंड सी आती है ना, कि जैसे मतलब बॉडीली जो साउंड, बॉडीली का मतलब यहाँ पे इसलिए बताया है क्योंकि जो हमारी शरीर के भीतर एक मस्कुलर लेवल तक भी जो हमारी प्रवृत्तियां हैं, वो जो हमारी घर करके गई हैं, उनको हमें उखाड़ना है। और वहां पर अब चेतना भीतर जा रही है। तो ये जो वाइब्रेशंस हैं, अब द्वंद आता है साधक को कि ये बॉडीली वाइब्रेशंस हैं या एस्ट्रल साउंड है। तो रियल में क्या होता है कि ये जो साउंड्स हैं, ये अब अंदर की, यानी कि पांडवों की शंखों की जो धुन है, ये सुनाई देनी शुरू हो जाती हैं। बजाय कि वो जो बवंडर था, नगाड़े ढोल बज रहे थे, वो सब हटने लगते हैं और एक बहुत रिदमिक साउंड हमें सुनने लगते हैं। तो ये जो स्टेज है, ये है सवितर्क संप्रज्ञात समाधि की, जहां पर धीरे धीरे द्वंद पहले आएगा, फिर क्लैरिटी आनी शुरू हो जाती है कि नहीं, ये मेरी सांस की जो रिदमिक साउंड है, ये मेरी रिदमिक साउंड ही है। अब ये हमें अभ्यास से आता है कि हमारा द्वंद दूर होता है और धीरे धीरे हम इस धुन को आत्मसात करने लगते हैं। जैसे हम जब चक्रों की धुन, चक्रों का प्रैक्टिस करेंगे अब आने वाले समय में, तो जैसे जो मूलाधार चक्र की एक पर्टिकुलर साउंड होती है, तो साउंड को हम सुनने लगते हैं और ये प्रैक्टिस के माध्यम से हमें सुनाई देती है और कभी कभी नहीं सुनती है। इसमें अ, एकदम से डीपर लेवल पे भी नहीं जाना है कि हमें नहीं सुन रही है। ये बस हमें ये भेद पता लगे कि सुन रही है नहीं सुन रही है, जो द्वंद है वो दूर हो जाता है कि हाँ, एक शंख नाद होता है। फिर हम उससे आगे चलते हैं। नकुल, जो नकुल के शंख का नाम है सुघोष, जिसका मतलब है कि जिसकी ध्वनि स्पष्ट और मधुर। क्योंकि अब पृथ्वी तत्व से ऊपर आ गया जल तत्व, तो जल तरंग जैसे होती है, जिसे भाव आने लगा। जहां पे अभी वो संकुचित थी जो चेतना, अब वो धीरे धीरे एक फूल की भांति खिलने लगती है। तो यहाँ पर जो ध्वनि है वो स्पष्ट होने लगती है, सुघोष, यानी कि जल तत्व की तरंग की भांति। और ये क्लैरिटी जो है स्वादिष्ठान चक्र के अंदर ये ध्वनि उत्पन्न होती है, क्लैरिटी आने लगती है। तो एक साधक जब साधना करता है और उस द्वंद की स्टेज को क्रॉस कर लेता है, तो उसको आप स्पष्ट एक धुन सुनने लगती है। क्योंकि ये धुन बहुत अच्छी होती है, विवेक जो डिस्क्रिमिनेटिव
जो स्टेट है वो आने लगती है, विवेक शक्ति का उदय होने लगता है और एक ऊंचा स्वर बांसुरी की तरह जो सुनता है। तो ये जो ध्वनि है ये स्वादिष्ठान चक्र की ध्वनि होती है और यहाँ पे धीरे धीरे हम सविचार की स्थिति में आते हैं और हमें सविचार, जैसे कि अभी पीछे बताया कि बार बार हमारे जो विचार हैं उनमें एक क्लैरिटी आनी शुरू हो जाती है, एक आनंद की स्थिति तक हम पहुंचने लगते हैं। तो ये जो समाधि की अवस्था है ये हमारी सविचार संप्रज्ञात समाधि की अवस्था है, जहाँ पर हमें वो शंखनाद, सुघोष शंखनाद सुनता है। फिर आता है अर्जुन का शंख। अर्जुन को यहाँ पर धनंजय बोला है, जो हम अगर श्लोक अब ध्यान से सुनेंगे कल फिर से, तो धनंजय बोला गया कि सारे जो वैभव हैं, जो धन है, धन का मतलब सिर्फ मटेरियल नहीं है, यहाँ पर और बहुत सारे धन की बात की गई है। वैभव से यहाँ पर बताया गया है कि विनर ऑफ वेल्थ, कि यहाँ पर ये जो इनके शंख का नाम है ये है देवदत्त, यानी कि जॉय, यानी कि आनंद की उत्पत्ति। क्यों क्यों ऐसा हुआ? अगर हम पीछे जाएं और याद करें कि जब हम सांस ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, तो कुंडलिनी जागृत होती है, अर्जुन और द्रौपदी का संवाद होता है आपस में, तो वो जो प्राण अग्नि प्रकट होने लगती है। और प्राण अग्नि का मतलब ये हुआ कि अग्नि तत्व और मणिपुर चक्र, ये इसका संबंध यहाँ पर बताया है। और अग्नि का मतलब है कि कहीं एक ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, मिलन हो रहा है। अग्नि का मतलब होता है कि स्वरूप प्रकट होना। हम बोलते हैं ना, शब्द स्पर्श रूप रस गंध। शब्द स्पर्श दो चीजें ऐसी हैं जो दिखती नहीं, जैसे साउंड है, जो स्पर्श है ना, जो आकाश और वायु तत्व है, वहां तक नहीं दिखता, लेकिन जो तीसरा तत्व प्रकट होता है, शब्द स्पर्श रूप। रूप का मतलब है अग्नि। अग्नि, अग्नि आना, अग्नि जो है वो स्वरूप प्रकट करती है। तो यहाँ पर उस अग्नि तत्व की बात की है कि ये जो हमारा नाभि चक्र है, मणिपुर चक्र है, तो एक साधक जब सांस लेता है और छोड़ता है तो यहाँ पर उसको एक एस्ट्रल ध्वनि, यानी कि उस काम रूप जो ध्वनि है वो सुनती है, वीणा की भांति, या जो हार्प म्यूजिक होता है, तरंगे उठती हैं, उसकी भांति उसको कुछ शब्द सुनाई देते हैं। तो यहाँ पर ये द्वंद्व हमेशा के लिए खत्म हो जाता है और एक विवेक बुद्धि, यानी कि प्रकाश और ध्वनि तरंगों का अनुभव होने लगता है। तो ये जो ध्वनि है, ये जो स्थिति है, ये स आनंद की स्थिति है। फिर उसके बाद आता है भीम, और जो भीम है उनके शंख का नाम है पौंड्र, यानी कि जो अपनी ध्वनि या धुन से लोअर स्टेट्स या जो नीचे की जो स्थितियां हैं उनसे उच्च स्थिति पर आना। यानी कि जब हम संगीत गाते हैं तो आपने देखा होगा कि स्थाई और जो अंतरा होता है, स्थाई होता है बहुत लो पिच के ऊपर होता है, लेकिन जब अंतरा होता है तो उसी पिच, जो लोअर पिच है, उसी से सही कुछ पिच ऊपर होता है अंतरा। सेम ऐसे ही जब हम अपने अ, स्वर को भीतर से सुनते हैं, सांस को देखते हैं, अंदर से महसूस करते हैं, तो वो हमें पिचेस महसूस होती हैं। ये बहुत धीमी है, फिर उससे ऊंची है, फिर उससे ऊंची है, और फिर उससे ऊंची स्थिति पर ही हम रहते हैं। वो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जो हृदय चक्र है, अनाहत चक्र है, हम वहां पर पहुंच जाते हैं, यानी कि वहां पे ठहराव होने लगता है, वो स्थिति बनने लगती है। यानी कि नीचे के जो तीन हमारे जो चक्र हैं, हम बोलते हैं कि लोअर नीड्स के लिए होते हैं। नॉर्मल हम क्वांटम लैंग्वेज में या क्वांटम साइंस में हम इस तरीके से पढ़ते हैं कि जो नीचे के जो तीन चक्र हैं, मूलाधार, स्वादिष्ठान और मणिपुर, जहाँ पर हमारा मटेरियल डिजायर, हमारे रिलेशनशिप्स और हमारा जो मणिपुर चक्र है ईगो, ये तीन चीजों को दिखाता है। तो ये तीनों चीजें
दूर हो जाती हैं, वो द्वंद्व दूर हो जाता है, विचार दूर हो जाते हैं। वो सब दूर होने के बाद हमारे पास एक जो ठहराव की स्थिति आती है, वो यहाँ पर साउंड ऑफ गॉड बताया गया है कि घंटे की धुन बजती है, टू 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 आवाज आती है। तो जब घंटे की हमें धुन सुनती है तो ये प्राण शक्ति को रिप्रेजेंट करती है। जब हम सांस लेते हैं छोड़ते हैं, तो अब हमें और गहराई पर जाने की जरूरत है। जब हम कल फिर से अभ्यास करेंगे, कल सैटरडे यस मैम। है ना? तो कल सैटरडे। हम 2 घंटे का ध्यान करने वाले हैं, अखंड ध्यान। तो हमें ये धुन याद रखनी है, और इन धुनों के माध्यम से कल हम प्रैक्टिस करेंगे कि किस तरीके से हम इन धुनों तक पहुंचे, है ना? और बहुत धीरे धीरे इस अभ्यास को लेकिन हमें याद रखना है। तो साउंड ऑफ गॉड है कि ओंकार की जो ध्वनि है वो हृदय के अंदर सुनती है, और ओंकार की ध्वनि चारों तरफ ऐसे प्रसारित होती है। जैसे हृदय के अंदर जो प्रकाश है वो फैलता है, सेम ऐसे ही ये ध्वनि भी चारों तरफ फैलने लगती है। यहाँ पर मेंटल, इंटेलेक्चुअल जो परसेप्शंस, जो हमारी सारा का सारा सब कुछ डिसॉल्व हो जाता है। यानी कि क्या हुआ कि जो हमारी बॉडीली सेंसेशंस थी, जो हमारी प्रवृत्तियां थी, ये सारी धीरे धीरे दूर होने लगती हैं। देखो साउंड का कितना प्रभाव यहाँ पर बता रहे हैं। ये जो साउंड के माध्यम से हम अपनी सारी प्रवृत्तियों को हटा सकते हैं, यहाँ पर ये बता रहे हैं। जैसे प्राण अग्नि के माध्यम से हम अपनी सारी प्रवृत्तियों को जला सकते हैं, इसी तरह जहां जहां ये धुन जाएगी, ये शंखनाद जाएगा, वहां वहां पर वो प्रकाश, विवेक, बुद्धि अपना साम्राज्य स्थापित करती चली जाएगी। उसका साम्राज्य बड़ा हो जाएगा, और मन का जो साम्राज्य है वो संकुचित होकर खत्म हो जाएगा। तो एक साधक को यहाँ पर अपनी इंट्यूटिव स्टेट यानी कि ब्लिस की अनुभूति होती है, और उसको ये लगता है कि हाँ, मैं आत्म तत्व हूँ, मैं विशुद्ध प्रेम हूँ। क्योंकि हृदय को यहाँ पर, और हृदय का मतलब हम ये सिर्फ हृदय से ना ले, पूरा जो चेस्ट का एरिया है, हम उस चेस्ट के एरिया को, पूरे चेस्ट के एरिया को समझें कि यहाँ पर कुछ एक शंखनाद की जो धुन प्रकट होती है वो पूरे हमारे हृदय से होती हुई हमारे वो फेफड़ों तक, हमारे उस ग्लैंड तक, थाइमस ग्लैंड तक, थायराइड ग्लैंड तक, सब जगह ये धुन जो है ये पूरे तरीके से वाइब्रेट होकर, पूरी तरीके से जो हार्ट कोहेरेंस का जो प्रैक्टिस है, वो एक हार्ट कोहेरेंस का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव्स हैं, तो सारा कुछ यहाँ पर हम उसको हम हम उस स्वरूप को यहाँ पर देख सकते हैं कि जो आई एम की जो स्थिति है, ये सस्मिता संप्रज्ञात समाधि है। तो इस प्रकार से भीम का जो शंख का जो नाद है वो पूरे हृदय के अंदर प्रकट होने लगता है। फिर आता है युधिष्ठिर का शंख, और उसका शंखनाद जैसे अनंत विजय इनके शंख का नाम है। तो नाम से ही हमें पता लग रहा है कि जो अनंत अनंत तक जो नाद है वो फैलता जाता है, पसरता जाता है। जो समय से परे की बात यहाँ पर बता दी गई है कि जब हम ओम चैंट करते हैं, या जब हम प्राण शक्ति को महसूस करते हैं, तो जब ब्रह्म नाड़ी ओपन होती है, हमारा सबसे पहले क्या है, हमारा मस्तिष्क, भौतिक शरीर पर, ठीक है, मस्तिष्क। उसके बाद फिर हम प्राणमय कोश में जाएं या स्टिल बॉडी में जाएं, तो फिर हमारा सहस्रार है वो खुलता है, सारी नाड़ियां का जाल हमें चारों तरफ दिखाई देता है। फिर वहां पर वो सभी नाड़ियां, जो इम्पोर्टेंट नाड़ियां हैं, वो हमें दिखाई देनी शुरू होती है। वहां पर जो दिखता है उसके परे जो अनंत विजय बोल रहे हैं, तो ब्रह्म नाड़ी खुलती। ब्रह्म का मतलब हो गया कि हम उस ब्रह्मांड के छोर पर पहुंच जाते हैं, और हम उस ब्रह्म को महसूस करने लगते हैं, जहां पर वननेस का जो भाव है असंप्रज्ञात समाधि की तरफ बढ़ रहे हैं।
तो युधिष्ठिर के जो शंख का नाम है वो है अनंत विजय, और ये ध्वनि दूर दूर तक जाती है। तो इसका मतलब ये है कि महाभारत में जब युधिष्ठिर ने शंख बजाया होगा तो कहाँ तक उसके शंख की धुन गई होगी। तो हम ये समझिए कि अगर ये धुन अंदर बज रही है तो हमारे रोम रोम तक, कण कण तक इस धुन का प्रवेश हो रहा है ना। और ये कैसे होती है, जैसे एक समुद्र उमड़ रहा हो ना, जैसे थंडर की साउंड यहाँ पर बताई गई है, और जैसे जो समुद्र है जैसे उमड़ रहा हो, ऐसी घड़घड़ाहट होती है। ओम की जो धुन है वो ऐसी धुन होती है तो जिससे हमारे रोम रोम के अंदर जो प्रवृत्तियां अंदर गहराई के तल पे जो घर कर गई थी वो सब उखड़ने लगती हैं और वहां पर ये धुन पहुंचने लगती है। तो ये विशुद्धि चक्र है, और ये एक जो सेंटर है, मन बुद्धि चित्त अहंकार सब कुछ वहां पे जैसे समुद्र सब बहा ले जाता है और सब कुछ डिसॉल्व हो जाता है। तो वहां पर ब्रह्म की स्थिति आती है, ब्लिस की स्थिति आती है, और लिमिटलेस की स्थिति आती है, इनफाइनाइट की स्थिति आती है, जिसको कि यहाँ पर असंप्रज्ञात समाधि के साथ इसको बता दिया गया। तो इस प्रकार से हम ये जो हमारे 5 शंखों की बात यहाँ पर हो गई है, संप्रज्ञात समाधि और असंप्रज्ञात समाधि की बात यहाँ पर हो गई है। कल हम प्रैक्टिस करेंगे फिर से अखंड ध्यान की, 2 घंटे का ध्यान। और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अपनी डायरी जरूर बनाएं अगर नहीं बनाई है तो, और बार बार पढ़ें इसको, क्योंकि इतना आसान नहीं है इन प्रवृत्तियों को खत्म करना। तो हम इन प्रवृत्तियों को खत्म करने के लिए हमें बार बार पढ़ना भी पड़ेगा, स्वाध्याय करना पड़ेगा, और बार बार हमें अखंड ध्यान में भी जाना पड़ेगा। यहाँ पर प्रैक्टिस बताइए, बार बार प्रैक्टिस बताइए कि हम जब तक एक साधक रेगुलर नहीं होता तो फिर से वापस उसी पहली सीढ़ी पर आकर फिर से गिर जाता है, उसी सीढ़ी के ऊपर ऊपर से नीचे गिरता है, जैसे हमने पीछे पढ़ा कि इनर ईगो या संस्कार कुछ ना कुछ खींच लेता है। मटेरियल डिजायर अगर हमने अलग कर दी कि चलो आज के बाद नहीं करेंगे, तो पीछे जो है ना 2 भूत चिपके हुए हैं, वो है इनर ईगो और हमारे संस्कार, जो हम पिछले तमोगुण में जब हमने अपनी जिंदगियां बिताई होंगी, रजोगुण में अपनी जिंदगियां बिताई होंगी, तो वो जो संस्कार है अब हमें उनको छोड़ना। ओके, थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू मैम। थैंक यू। थैंक यू मैम। थैंक थैंक यू यू मैम। डॉक्टर संगीता, थैंक यू थैंक यू, सो शुक्रिया मैम, मच। शुक्रिया। थैंक यू मैम।